अफसोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग। थैंक यू। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं समीर और मैं हूँ दीपाली। ख़ज़ाना ये एक फेस्टिवल जो कई सालों से पंकज उदास जी, अनूप जलोटा जी और तलत अज़ीज़ जी मिल कर के ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं साल दर साल। और कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन और थैलेसेमिक चिल्ड्रन, इनके लिए ये, इनके वेलफेयर के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि इस साल उन्होंने हमें इनवाइट किया है इस फेस्टिवल का हिस्सा होने के लिए। जी हाँ, हम पंकज भाई, तलत भाई और अनूप जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने अच्छे कलाकारों के साथ हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और इतनी नोबल कॉज के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। हम अपने संगीत के द्वारा जो थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। गज़लों का सागर है एक्चुअली। गज़ल सिलेक्ट करना बहुत ही कठिन चीज़ है क्योंकि इतने अच्छे शायर, इतनी अच्छी कंपोजिशंस। लेकिन हमने सोचा है कि कुछ यूँ पेशकश होगी कि एक सेक्शन हम सोच रहे हैं जो फ़िल्मों में गज़लों का दौर रहा है, मदन मोहन साहब से लेकर के तलत महमूद साहब, रफ़ी साहब, लता जी ने बहुत अच्छे अच्छे गज़लें गाई हैं। तो एक सेक्शन हम सोच रहे हैं उसका पेश करेंगे। फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि एक सेक्शन जो कपल सिंगर्स रहे हैं, जिन्होंने हस्बैंड वाइफ ने म्यूज़िकल जर्नी साथ में की है, जैसे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह जी, भूपिंदर मित्तल जी तो हमारे साथ हैं, और भी नीना जी, राजेंद्र मेहता जी हैं जो साथ में गाते थे और हम भी साथ में गाते हैं। तो हमने सोचा एक सेगमेंट हम उनको ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करेंगे और कुछ अपनी खुद की गज़लें जो हम रिलीज़ कर चुके हैं, रिलीज़ करने वाले हैं, वो भी पेश करना चाहेंगे इस बार। थैंक्स। खुशी महसूस होता है सोशल कॉज से जुड़ के। ऐसे में एक शेर याद आता है कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली उम्र को सलाम। तो ये जो 16 साल हो गए ख़ज़ाना करते करते, और इस साल हमारे पास 16 सिंगर्स हैं, ये और भी खूबसूरती है। तो हमें विश्वास है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस बार, पहले से भी ज़्यादा आएगा। कुछ बड़े अच्छे सिंगर्स हम लोगों ने जोड़े हैं इस बार, जो फिल्म म्यूज़िक में अपना अच्छा नाम कर चुके हैं, तो उनसे हम गज़लें सुनेंगे। इस तरह की चीज़ें करने से एक नई खुशबू फैलती है, कुछ नया मज़ा आता है। और इस बार का जो ख़ज़ाना है वो एक नई खुशबू लेके आ रहा है। सर एक क्वेश्चन ये, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं ना, वो लाइव करियर, लेकिन अब सर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें पब्लिक नहीं पहुँचेगी, तो ये सोशल मीडिया पे हम लोग बाद में देख लेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सोशल मीडिया पे इतना हाइप पे जा रहा है। सोशल मीडिया पे मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर देखें, लेकिन रिपीट देखें, पहले लाइव देखें। लाइव का जो मज़ा है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो हम उसको बाद में जो रिपीट देखते हैं उसमें तो काफ़ी कुछ एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। इसलिए बेहतर है लाइव देखिए, उसमें वो सब देखिए जो जो वहाँ हो रहा है, वो पूरा रिस्पॉन्स देखिए, हर आर्टिस्ट का रिएक्शन देखिए, ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनके रिएक्शन देखिए। तो मुझे लगता है मत छोड़िएगा, लाइव ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अब ये हो रहा है कि स्टार्टिंग जो शायरी होती थी वो फीमेल के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर होती थी, लेकिन अब जितने भी सब कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स के ऊपर, इसके बारे में किसके ऊपर हो रही है? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में इसके बारे में क्या बोलेंगे?
देखिए, शायरी वैसे तो ये कहा गया है कि महबूब की बातें या महबूब से बातें, यही शायरी है। बाकी कुछ जो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे आजकल लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, उस पे भी शायरी लिखी जाती है, लेकिन हम उसको गज़ल नहीं कह सकते, क्योंकि गज़ल तो वही होगी जो महबूब के बारे में होगी या महबूब से बातें करना वो होगी, वही गज़ल होगी। आज फिल्मों में गज़लों के लिए सच में जगह नहीं है, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसमें गाने चाहिए। बेबी डॉल, मुन्नी बदनाम हुई, तो अब अगर उमराव जान बनेगी तो फिर गज़लों को जगह मिलेगी। लेकिन कुछ अरसे से फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसमें भजन के लिए भी जगह नहीं है और गज़ल के लिए भी नहीं है। तो एक मुझे बहुत ही गर्व और महसूस हो रहा है कि मुझे न्योता मिला इस साल टू बी पार्ट ऑफ द खजाना फेस्टिवल। यहाँ पे मुंबई में वैसे ज़्यादातर एक फिल्मी भूत ही चढ़ा रहता है, तो टू हैव अ म्यूज़िक फेस्टिवल विच सेलिब्रेट्स अ जॉनर which is unique, independent, and it has superstars of its own, not requiring the reach of the film network. मुझे लगता है कि it is amazing, क्योंकि it just celebrates music in its pure form. और ये जॉनर जो है मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बहुत दिग्गज आर्टिस्ट हैं जो ये 2 दिन में 16 आर्टिस्ट हैं परफॉर्म करेंगे। लेकिन सीखने का मौका है मेरे लिए टू एक्सपैंड माय म्यूज़िकल होराइजन्स। और भूपिंदर सिंह जी को फेलिसिटेट किया जा रहा है। मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ, उनका गिटार प्लेइंग हो, उनकी जो गायकी हो, इट्स ऑलवेज बीन द आई थिंक द मोस्ट रोमांटिक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, स्पेशली जो उनका एक गाना होता था, जो उनका एक पार्टनरशिप था आर डी बर्मन साहब पंचम दा के साथ, जो बहुत ही स्पेशल था। झुकी झुकी सी नज़र मेरा फेवरेट गाना रहा है। एवरी टाइम आई फॉल इन लव, भूपी जी के जो गिटार स्ट्रिंग्स हैं वो बिल्कुल रिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ऑनर्ड, वेरी प्रिविलेज कि मुझे मौका मिला है। और आई होप कि ऐसे फेस्टिवल्स जो दूसरे जॉनर्स को सेलिब्रेट करें पूरे दुनिया में, और पूरे स्पेशली टू स्टार्ट विथ मुंबई में और शुरू हों। गज़ल है, गीत है, नज़्म है, ठुमरियाँ हैं, जॉनर्स बहुत हैं, लेकिन it's great to be part of such a rich and powerful musical heritage. So I'm wishing everybody the very best. और मुझे जाके अभी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी है ताकि I can actually deliver on the 22nd, जहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ पहली बार अपने बैंड के साथ। So that's about it. आजकल के जो यूथ है उनको इससे गज़ल से कनेक्ट नहीं हो पा रही। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आजकल की यूथ गज़ल से कनेक्टेड नहीं है। हम लोग तो परफॉर्म करते हैं कॉलेजेस में और ऐसे जगह में जहाँ पे बहुत युवा पीढ़ी आती है, और जब भी हम एक सेक्शन प्रेजेंट करते हैं गज़ल का या कोई नज़म गाती हूँ, जैसे आज जाने की ज़िद ना करो, आप को खुशी होगी जान के कि 18 साल 16 साल के लड़के लड़कियाँ बिल्कुल हर वर्ड को जानते भी हैं और गाते भी हैं। सो देयर इज़ अ कोरस दैट सिंग्स अलोंग, क्योंकि ऐसे जो गाने हैं और ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो टाइमलेस हैं, और ये गाने कभी पुराने नहीं होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है हर जन सिर्फ रैप सुन रहा है या एक ही टाइप का गाना सुन रहा है या सिर्फ नाच रहा है डिस्को में। ये बात बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है रोमांस के लिए जगह है, पोइट्री के लिए, शायरी के लिए और लफ्ज़ों के लिए दुनिया में और लोगों के ज़िंदगी में बहुत जगह है और अभी भी है। सो आई वुड नॉट लाइक टू जज द यंगर जनरेशन एंड से कि ये लोग सिर्फ बिल्कुल कदर नहीं करते। बिल्कुल बहुत कदर है, और हम लोग हर दिन देखते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं और पूरे दुनिया में घूमते हैं। नमस्कार, मैं हूं पार्थिव गोहिल और ख़जाना के ये 16वें साल में मेरा पहली बार परफॉर्मेंस होने वाला है। वैसे मैं ख़जाना का ऑडियंस रहा हूं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैं लाइव उसको देखते रहता हूं, और गज़ल के फील्ड में इतनी अच्छी एक प्रॉपर्टी जो खड़ी हुई है, एंड
I'm really happy to be a part of this, and I'm going to perform few very traditional ghazals और कुछ राग बेस्ड गज़ल्स भी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। और स्पेशल चीज़ है कि भूपी जी को सम्मानित किया जा रहा है। और मैं जब पहली बार भूपी जी को मिला था तब एक कंपटीशन में वो जज बन के आए थे, और तब मैंने उनको गिटार बजाते हुए सुना था। मतलब मुझे तब तक नहीं मालूम था कि ये सब जो पॉपुलर इतने हिट नंबर्स हैं उनमें गिटार भूपी जी ने बजाया है। So that was my first interaction, and I'm so happy that he's being felicitated, and I'm performing and sharing the stage with Bhupi ji and all the big artists here. Thank you so much. खजाना की कहानी जो है वो एक अद्भुत कहानी है। 3 दोस्त, मैं, अनूप जलोटा जी और तलत अजीज़, एक शाम बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे किसी और को फ़ायदा हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो क्यों ना हम सब मिलके एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसके ज़रिए पैसा इकट्ठा जो होता है वो इन बच्चों को काम आए। तो सब ने हाँ भर दी, सब ने कहा बिल्कुल। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। 2002 में वो एक मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां आज 16 साल के बाद इस मकाम पे पहुंचा है कि कारवां बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और सब इस वजह से जुड़े हैं कि ये गज़ल का एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें गज़ल का सेलिब्रेशन होता है। और इस फेस्टिवल के ज़रिए हम हर साल कोई ना कोई नए कलाकार को पेश करने की कोशिश करते हैं। नए कलाकारों को, जो सीज़न बड़े कलाकार हैं, उनके साथ बिठाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अब के साल तो हमारे पास कई ऐसे आर्टिस्ट आए हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है, लेकिन उनको शौक़ है, वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ योगदान दें। तो पैपॉन है, सोना मोहपत्रा है, मिरांडे शाह है, समीर दाते हैं, दीपाली दाते हैं, पूजा गायतोंडे हैं, ये सब लोग एक साथ में आके खजाना से जुड़े हैं। तो अब के साल का जो कार्यक्रम है उसकी फ्लेवर कुछ अलग ही होगी, कुछ अलग अंदाज में होगा। और मुझे लगता है कि 16 साल का सेलिब्रेशन बिल्कुल सही अंदाज में हो रहा है। ईयर बाय ईयर लेवल होते जा रहे हैं, इसका प्रोग्रेस होते जा रहे हैं, कलाकार की है। आपका क्या सपना है खजाना खजाना को लेकर, कहाँ तक पहुँचाना है? जहाँ तक ख़जाना का सवाल है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाले कई सालों तक ख़जाना इसी तरह चलता रहेगा। और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी वो बड़े से बड़ा ही होता जाएगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि ख़जाना जो है वो अब दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। इसका मतलब कि दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ ख़जाना होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, और उसके बाद फिर आगे चल के लंदन है, न्यूयॉर्क है, दुबई है। तो इन शहरों में ख़जाना होना चाहिए ताकि हम लोग कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, हम ज़्यादा कलाकारों को मौका दे सकें और हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। जी, लोग आज भी इस तरह के अटैक को रिलीजन्स पे टारगेट करते हैं, आपका क्या मानना है? एक कलाकार होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि टेररिज्म जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता। और ये बहुत दुख की बात है कि ये ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि जहाँ पे एक निर्दोष, एक बिल्कुल इनोसेंट आदमी जो है उसकी जान जाती है, वो जान गंवाता है, और उसके पीछे ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि पूरी दुनिया से टेररिज्म जो है वो ख़त्म होना चाहिए
और पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। इस जर्नी के बारे में तो क्या कहूँ, क्योंकि आप देखिए कि 16 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें कितनी अच्छी बातें होंगी जो इसको इतने सालों से कर सक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें खूबसूरत बात जो है कि एक गज़ल फॉर्म को ज़िंदा रखने के लिए, गायकी पोइट्री को ज़िंदा रखने के लिए ये शुरुआत हुई। और इसके जितने भी टिकट्स बिक के जो भी पैसे आते हैं वो एक नोबल कॉज़ के लिए जाते हैं। तो ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, एक साथ आप लोग इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात और मुझे लगती है ख़जाना में, वो ये लगती है कि नए सिंगर्स जो सिर्फ गज़ल में अपना करियर बना रहे हैं, उनको मौका मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनमें जो अच्छा गाते हैं, उन्हें आप उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, अनूप जी हैं, तलत जी हैं, पंकज जी तो हैं ही, ये तीन लोग तो आपस में इनका मतलब इनका ही ये बेबी है ख़जाना जो फेस्टिवल है। इनके साथ साथ जब वो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को भी बुलाते हैं, राजकुमार रिजवी साहब भी आते हैं, हर बार सीनियर आर्टिस्ट में भी अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यंगर जनरेशन के लिए कि उनको ये आर्टिस्ट लाइव सुनने के लिए मिलते हैं, जिनकी वजह से आपको एक, क्योंकि गज़ल का जो एक अपना अंदाज़ है गायकी का भी, और अगर आप सादगी से गा रहे हैं तब भी उसका लफ्ज़ों का जो एक अदायगी है शेर की, क्योंकि गज़ल तो फॉर्म जो है मेनली तो पोइट्री है, उसकी जो शायरी है उसको हम गाते हैं। तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता और इससे अच्छा ये
फेस्टिवल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फेस्टिवल बनता जा रहा है और सारे साल लोग फिर इंतज़ार करते हैं अगले ख़जाना का। और जैसे कि अनूप जी भी बता रहे थे और मुझे भी कुछ लोग बता रहे थे कि वो बाहर से लोग स्पेशली आते हैं, अपना ट्रिप इस तरह प्लान करते हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि ख़जाना इस टाइम में हो रहा है तो वो अपना ट्रिप इस तरह प्लान करते हैं कि उनका इंडियन विज़िट भी हो जाए और उस वक्त वो ख़जाना अटेंड करके जाएं। और जो पिछले कुछ आई थिंक 2 साल से हो रहा है कि हंगामा जब से जुड़ा है ख़जाना के साथ तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जिससे रीच और बढ़ रही है। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे ख्याल है कि मैं इससे पिछले साल भी गाया था, तो ये मेरा तीसरा साल है और मैंने यही कहा था कि मैं जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आऊँगी, क्योंकि मैं इस बड़ी सी फैमिली का जो हिस्सा बन चुकी हूँ। तो मोर देन सिंगिंग या बस एक फेस्टिवल में आने के साथ साथ ये मेरे लिए एक पारिवारिक जो मेरा रिश्ता बन चुका है, फैमिली का रिश्ता हो गया, ये वो ज़्यादा है। और आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट ख़जाना कि यहाँ रिश्ते आपके बनते जा रहे हैं और आपकी जड़ें जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं इस विधा में। क्योंकि गज़ल जो है वो ऐसी फॉर्म है कि वो थोड़ा डिप लेती है बीच बीच में, लेकिन फिर आ जाती है उभर के। और ये दौर कुछ सालों से ऐसा चल रहा है, पिछले 3-4 साल से, जहाँ गज़ल फिर बहुत उभर रही है और उसमें ख़जाना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मोर देन प्राउड आई वुड से आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ख़जाना। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस ख़जाना फैमिली और इस सेलिब्रेशन फेस्टिवल जो गज़लों का है, जहाँ गज़लें सेलिब्रेट की जाती हैं, और उसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ गज़ल आर्टिस्ट ही आ रहे हैं। जैसे इस बार शोना महापात्रा हैं, पपॉन हैं, जो प्लेबैक बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी प्राइवेट एल्बम्स भी आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ गज़ल के लिए क्योंकि पैशनेट है तो उनको भी लिया गया है। स्नेहा शंकर बहुत ही खूबसूरत वो गाती है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छा गाती है, उसको ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो दिस इज़ द वे टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन इज़ द ओनली वे टू ग्रो। गज़ल आज भी ट्रेंड में, आज भी लोग सुनते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है सुनने में। तो क्या कहना चाहिए कि इतने सालों से चल रहा है बट आज भी लोगों को गज़ल सुन के एक सुकून मिलता है? गज़ल तो हमेशा चलेगी, क्योंकि गज़ल से सुकून मिलेगा। गज़ल से, क्योंकि जो शायरी है वो शायरी वो है जो हम सब उन इमोशन से, उन एहसासात से गुज़रते हैं ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त। और जब यंग होते हैं तो इसलिए रोमांटिक शायरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और फिर वही एसोसिएशंस बनते जाते हैं, आपके नॉस्टैल्जिया बनता जाता है। आप उन आर्टिस्ट को सुन सुन के आपके दिमाग में वो हर वक्त, हर मौके के लिए कोई ना कोई शेर है, कोई ना कोई गज़ल है, या कुछ उसकी जब मेलोडी होती है साथ में धुन बन जाती है और उसकी जो अदायगी होती है, तो उससे आपके इमोशंस को, आपके एहसासात को आवाज़ मिलती है। इसलिए गज़ल तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। पुराने गज़ल आज भी फिल्मों में यूज़ किए जाते हैं, आज भी मूवीज़ में डाला जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लाइक अभी न्यू गज़ल लाइक इतना नहीं बन रहा जितना पुराने गज़ल? आई थिंक गज़ल में नया पुराना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदायगी को आप कह सकते हैं कि सबके अपने अंदाज़ हैं अदा करने के। कि एक वक्त में सिर्फ तबला और हारमोनियम, सारंगी, ट्रेडिशनल अंदाज में गज़ल गाई जाती थी। उसके बाद जगजीत जी ने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो वो लेके आए कि गिटार्स का जितनी खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया, कीबोर्ड के साउंड्स, उससे जो स्ट्रिंग सेक्शन वो बहुत अच्छा खूबसूरत इस्तेमाल किया। उससे फिर धीरे धीरे वो वक्त बदला। अब के जो म्यूज़िशंस हैं उनका एक्सपोजर वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है, तो अब हम उसको एक फ्यूज़ करते हैं या उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन भी हमारी मिल जाती है। जब हम पुरानी किसी आर्टिस्ट की गज़ल, गाई हुई गज़ल को भी गाते हैं तो उनकी तरह एकदम गाएंगे तो वो तो बासी ही लगेगी, क्योंकि उनसे अच्छा हम गा नहीं सकते। लेकिन जब उनकी गज़ल को हम एकदम आत्मसात कर लें, अपना बना लें और उसको फिर अपने ढंग से अभिव्यक्त करेंगे, तो उसमें ऑर्केस्ट्रेशन में आप थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं, उसको आप अपने ढंग से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और गायकी जितनी आपकी जैसी जैसी समझ है
जैसे समझ बढ़ती है आप वैसे उसकी गायकी करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सुपरहिट गाने हैं जो आपने गाए हैं, उनमें से ही एक गाना है फिर ले आया दिल जो आपने गाया, बहुत ही सुपरहिट गाना है, लोग आज भी उसे गुनगुनाते हैं। तो 2 लाइन आपके। हाँ, और फिर ले आया दिल इनफैक्ट गज़ल ही है, गज़ल फॉर्म में ही है। इश्किया में अब मुझे कोई इंतज़ार कहाँ जो गुलजार साहब ने लिखी वो भी गज़ल है, तो ठीक है। फिर ले आया दिल, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रास नाया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। थैंक यू। आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगा, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है अमरनाथ यात्रा में लोग मारे गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस टेररिस्ट अटैक को, आपके क्या थॉट्स हैं? इन जनरल कोई भी टेररिस्ट अटैक मुझे नहीं लगता कि वो सराहा जा सकता है। ये बहुत ही ख़राब बात है, किसी को हक़ नहीं है किसी इंसान की जान लेने का। और इन जनरल आई कंडेम एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट एक्टिविटी। और सिर्फ ये मारने से नहीं, जो टेररिज्म, जो टेरर कहते हैं ना हम फैलाना, वो इन जनरल किसी भी किस्म का इज़ वेरी बैड। इससे ज़्यादा ख़राब बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कायनात जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये तो ऊपर वाले से मिली है और किसी को हक़ नहीं है इसे ख़त्म करने का। थैंक यू।